बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फायजा सुदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे और आप पर छोड़ेंगे कि आप उस चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं कि क्या आपको हमारी बातें, हमारी जो भी एनालिसिस है वो आपको ठीक लग रहा है या किस हद तक आप उस चीज़ से मुतफिक हैं। ये आज की इस वीडियो में हम आप पर छोड़ेंगे और फिर आप इस चीज़ का इंसाफ कर पाएंगे। नूर मुकद्दम के केस में बहुत सारी पेशरफ्त सामने आई है, बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारे नए डेवलपमेंट सामने आई हैं, मगर उसके साथ साथ नूर मुकद्दम केस बहुत ज्यादा मशकूक होता हुआ नजर आ रहा है। मशकूक क्यों हो रहा है, उसकी कुछ रीजंस हैं। रीजन ये है कि नूर मुकद्दम जो है वो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसलिए है कि इस केस में इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इससे एक मैसेज जाता है कि इस माशरे के अंदर कोई भी चीज हो जाए, किसी के साथ किसी भी हद तक ज्यादती हो जाए, नाइंसाफी हो जाए, मगर उसको इंसाफ नहीं मिल पाता और विक्टिम को जो है हमेशा ब्लेम किया जाता है और जो मुलजिम होता है वो छूट जाता है। इस केस को इस तरह से देखेंगे, इस तनाजुर में देखेंगे कि आपको पता है पूरा केस काफी टाइम से मैं कवर कर रही हूँ। बहुत सारे बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट इसको कवर कर रहे हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर्स इसको कवर कर रहे हैं, मीडिया के लोग इसको कवर कर रहे हैं। बहुत लोगों के अपने चैनल्स हैं यूट्यूब पर जो इस चीज को पूरा देख रहे हैं। आप उनको भी देख रहे होंगे और आपको पूरा एनालिसिस हो गया होगा कि क्या बेसिक ये केस है और इसको किस तरह से दुनिया के सामने चेंज किया जा रहा है, पाकिस्तानी आवाम को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। जैसा कि बहुत सारे सबूत सामने हैं कि नूर मुकद्दम को जो है वो बुलाया जाता है और उसके बाद जो है जाहिर जाफर के घर में और जाहिर जाफर जो है उसको कत्ल करता है, उसको ज़बह करता है। वहां से इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं जो यूज करते हुए जाहिर जाफर नूर मुकद्दम की जान लेता है। सारे वाकयात और सबूत इन सारी चीजों से जाहिर होता है कि ऑब्वियसली जाहिर जाफर ही कातिल है और उसी ने कत्ल किया। उसने सिर्फ एक दफा एतराफ नहीं किया, उसने चाहे वो अब थाने के अंदर देख लें, पुलिस के सामने एतराफी बयान उठा के देख लें, अदालत के अंदर देख लें, उसने एतराफ भी किया और बहुत सारे सबूत भी उसके सामने और पब्लिक के सामने भी हैं और उन तहकीकाती टीम्स को भी सबूत मिले हैं जिससे ये सामने आ जाती है चीज कि वाकई में नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाला जाहिर जाफर ही है। जाहिर जाफर की जो है ये दोस्त थी, आपस में इनका ताल्लुक था, इनका रिलेशनशिप था नूर मुकद्दम का, और इसको कत्ल किया बुरी तरह से। मगर जाहिर जाफर को बचाने वाले लोग कौन हैं? क्या एक बड़ा स्टेटस को होगा तो आप बच सकते हैं? मुझे लगता है कि हाँ, बच सकते हैं। पाकिस्तानी माशरे को देखते हुए, पाकिस्तानी कानून को देखते हुए, पाकिस्तानी इदारों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो विक्टिम है उसको पूरी जिंदगी ब्लेम किया जाता है, उसको मरने के बाद तक भी ब्लेम किया जाता है और जो मुलजिम होता है वो छूट जाता है। होता ये है कि कत्ल होने के बाद अब जो लोग जो है वो जाहिर जाफर के साथ मुलव्वस रहे हैं कत्ल में, यानी कि कत्ल करने वाला तो जाहिर जाफर है, मगर इसको सपोर्ट जो लोग करते रहे, जो लोग इसको मावनत फराम करते रहे, कभी उनकी बेल हो रही है, कभी जो सीईओ साहब हैं ताहिर जहूर जिनका नाम है, उनको बचाने की कोशिश की गई और वो बच गए और उनके खिलाफ और जो उनकी हमायत में एक कैंपेन चलाई गई, वो ये चलाई गई कि ये तो इंसुलिन लेते हैं, ये तो 71 साल शख्स है, ये तो ऐसा नहीं कर सकता, 61 साल या 71 साल इतनी कोई उसकी एज है। और ये मैसेज और ये कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है कि ये तो जुर्म नहीं कर सकता, आप इस पर ब्लेम कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम एज देख के, हम किसी का बुढ़ापा देख के उसकी चालाकी को जांच नहीं पाते, उसकी चालाकी को जज नहीं कर पाते। हालांकि इदारों ने जज कर लिया कि जो सीईओ है ताहिर जहूर ये बहुत ही चालाक इंसान है, बहुत ही क्लेवर माइंड है इसका। इसने क्या किया कि जब जाहिर जाफर कत्ल करता है तो सबसे पहले जो जाकिर जाफर है, जाहिर जाफर मुलजिम जाहिर जाफर का बाप, ये इसी शख्स को थेरेपी वर्स का जो सीईओ है ताहिर जहूर इसको कॉल करता है, इसको कहता है कि मेरे बेटे ने कत्ल कर दिया है, ये उसने कारनामा सर अंजाम दे दिया है, तुम जाके मामला संभालो क्योंकि आप तो इस चीज में माहिर हैं, आप कर सकते हैं, मैं अब आप पे छोड़ देता हूं। अब इस बात का मकसद और इसकी दलील ये है कि इसका मतलब यह है कि ताहिर जहूर जो है वो पहली दफा इस तरह के काम नहीं कर रहा था, यानी कि टीम जो है थेरेपी वर्स की ये पहली दफा ये सारा काम नहीं कर रही थी। इसका मतलब है कि बहुत टाइम से ये लोग लाशों को ठिकाने लगाना और इसकाते हमल करना और लड़कियों को जो है इस तरह से उनके साथ दरिंदगी करके फिर उन चीजों को छिपाना, ये थेरेपी वर्स का काम रहा है। तो सीईओ साहब भी पूरे ही जो है मुलजिम हैं, मगर उनको जो है बचाया जा रहा है ये कह के कि नहीं ये बहुत बड़े नेक इंसान हैं, ये तो बहुत अच्छे जो है वो सीनियर अफसर हैं, इस तरह की हरकत नहीं करते और अपनी ये जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे इनका बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है।
तो मैसेज जो देने की कोशिश की जा रही है कि ये बहुत ग्रेट बंदे हैं और जो इनका जुर्म है वो छिपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मुलजिम को सपोर्ट करने वाला शख्स भी उतना ही बड़ा मुलजिम है क्योंकि वो भी जुर्म में पूरा पूरा जो है वो शरीक होता है। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे माशरे में मुजरिम को भी जो है वो सजा नहीं होती और जो लोग उसको मावनत फराहम करते हैं उनको कोई ना कोई गेम डाल के उनको बचा लिया जाता है। ये बहुत अफसोसनाक काम है। अच्छा, जो थेरेपी वर्क्स के जो करतूत हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं है। इनकी जो ब्रांचेस हैं वो लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, उसके बाद फैसलाबाद के अंदर इन लोगों की ब्रांचेस हैं और वहाँ पे भी इस तरह का धंधा करते हैं। यानी कि लोगों के जो इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते हैं उनको कवर करने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए ये काम करते रहे हैं। और इनके जो काम हैं, इनके करतूत हैं, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा जिस इदारे का ये कहते हैं कि ये इदारा हमें ऑन करता है वो भी इनको ऑन करने से इनकार करता है। फिर भी थेरेपी जो वर्क्स है ये ऑर्गेनाइजेशन स्टिल ओपन है और इस पर अभी तक जो है पुलिस हाथ नहीं डाल रही, कार्रवाई नहीं डाल रही। लेकिन मगर अब जो है वो देखने में ये आ रहा है और सुनने में भी ये आ रहा है कि जो पुलिस की तफ्तीशी टीम है, जो महकमे हैं, हमारे जो भी इदारे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जो थेरेपी वर्क्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहां जहां पे इनकी ब्रांचेस हैं, अब उनकी तहकीकात की जाए, वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं उन पर नजर रखी जाए और पूरे मामला को देखा जाए कि इनकी असल जो क्रिमिनल जो माइंडसेट है और जो पूरा माफिया है इसको बेनकाब किया जाए, उनको पकड़ा जाए, इनको अदालतों के अंदर घसीटा जाए और फिर इनको सजाएं हों। ऐसा तो अभी बज़ाहिर लग रहा है। अब देखते हैं कि किस हद तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। और ये गैंग जो है, मैं आपको बता रही थी कि ये गैंग बहुत टाइम से काम कर रहा है लाशें ठिकाने लगाने का, इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है और बहुत सारी चीजें सामने आ रही, सोर्सेज बता रही हैं। क्योंकि जिस तरह से जाकिर जाफर ने CEO ताहिर ज़हूर को कॉल की और फिर वहां पे पहुंचते हैं लाश को ठिकाने लगाने के लिए और वही कोई शख्स जो नेबर होता है मुलजिम जो है जाहिर जाफर का, वो अगर ना बताता कि यहाँ पे हमारे घर के करीब शोर आ रहा है, लगता है कोई मामला हो गया, वो अगर 15 पे कॉल ना करता, पुलिस ना पहुंचती, तो ये CEO जो ताहिर ज़हूर जैसा क्रिमिनल माइंड शख्स है, माफिया वाला शख्स है, माफिया के बड़े हैंडल करने वाले मामला का जो हेड है, ये भी ना पकड़ा जाता और इनकी टीम भी ना पकड़ी जाती और मामला छुप जाता और ये जो है लाश को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते। मगर मेहरबानी उस शख्स की जिसने एक अच्छा काम किया और अवेयर किया लोगों को, एक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की पूरी जिम्मेदारी अदा की और जो है पुलिस को आगाह किया। जाकिर जाफर जो है वो, मैंने आपको बात बताई कि जाकिर जाफर का ऐसे लोगों के साथ हमेशा से लिंक रहा है जो पावरफुल रहे हैं, जो पावर में स्टिल हैं, जिनका एक नाम है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े माफियाज हैं। क्योंकि ये जो अमीर लोग होते हैं, अलीट लोग होते हैं, इन लोगों को अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, कहीं अगर किसी गंदे मामले में फंसते हैं तो ये पावरफुल लोगों के साथ अपना राबता रखते हैं, अपने मरासिम रखते हैं। तो जाकिर जाफर का भी ऐसे लोगों के साथ हमेशा से राबता रहा है। तो इन्होंने सपोर्ट मांगी CEO साहब से, तो CEO साहब उनके बेटे को बचाने के लिए वहां पहुंच गए और फिर हुआ ये कि वहां पे पुलिस पहुंच गई तो मामला बिगड़ गया और मुलजिम जाहिर जाफर को वहां से अरेस्ट किया गया। मुलजिम जाहिर जाफर का बड़ा इंकशाफ ये है कि जाहिर जाफर का जो डाटा था मोबाइल फोन से, वो पहले ही जो एक टीम है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी फर्म, उन्होंने उसका डाटा उड़ा दिया और वो जाहिर जाफर के कहने पे उड़ाया है। यानी कि इससे पहले कि तफ्तीशी टीम तफ्तीश करती, असमत आदम जी जो मुलजिम जाहिर जाफर की वालदा हैं, उन्होंने आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उन्होंने बहुत सारी सिक्योरिटी फर्म वालों से राब्ते किए और अपने बेटे का जो रिकॉर्ड था, यानी जो उनकी कॉल्स थी अपने बेटे के साथ, वो भी ऑब्वियसली डिलीट करवाई और जो डाटा था, जो नूर मुकद्दम के साथ उनकी बातें हुई, वो भी डिलीट करवाई और अपने बेटे की कम्युनिकेशन और नूर मुकद्दम की वालदा के साथ जो बात हुई वो भी डिलीट करवाई। सारा डाटा वो डिलीट करवाया जो इनके खिलाफ और इस केस को स्ट्रांग बना सकता था और जो इस केस को जो है वो नूर मुकद्दम के हक में बेहतर कर सकता था, स्ट्रांग एक फिनोमेना सामने आ सकता था। मगर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सिक्योरिटी फर्म वालों ने इस मुलजिम की हमायत की और डाटा जो है वो डिलीट करने में मदद की। अब जो है पुलिस बेचारी को डाटा मिल नहीं रहा। मैंने आपको बताया कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो हर तरह का रेफरेंस यूज करते हैं कि क्रिमिनल माइंड होता है इनका और ये पहले से पूरी लॉबी तैयार करके बैठे होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि अचानक मर्डर होता है और ये लोग जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इन लोगों के जगह जगह पे रेफरेंस होते हैं, हर बंदे के साथ इनके ताल्लुकात होते हैं और ये लोग फिर उनके साथ मिलते हैं, उनसे राबते करते हैं, पैसा फेंकते हैं, हर इंसान को, हर चीज को, हर इदारे को खरीदने की कोशिश करते हैं। वो अदालत से देखें, वो पुलिस में देखें, हर जगह पे पैसा फेंकने की कोशिश करते हैं और वहां से लोगों को खरीद कर
अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा मामला था, ये कुछ न्यूज़ थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो जो सामने आएंगी वो आपसे शेयर करेंगे। ये आपका प्लेटफॉर्म है और हम इसको आपके लिए यूज़ करेंगे, आपकी आवाज़ भी बनेंगे। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपने मेज़बान फ़ायज़ा सदूज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।